गीता के चौथे अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तब मैं स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। मानव की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं अलग अलग युगों अर्थात कालों में अवतरित होता हूँ। और आज हम बात करेंगे बुद्ध के बारे में, क्योंकि पुराणों में वर्णित विष्णु जी के 24 अवतारों में से वो भी एक अवतार माने गए हैं। और पुराणों में गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध का अलग अलग वर्णन मिलता है, जिससे लोगों को ये उलझन है कि आखिर भगवान विष्णु का अवतार इनमें से है कौन। कुछ प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों अलग हैं। भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। हम विभिन्न प्रसंगों और पुराणों का विचार विमर्श करके ही इस निर्णय पर पहुंचेंगे और इसका उत्तर हमें इस वीडियो के अंत तक अवश्य मिलेगा। परंतु आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें और हमारे साथ बोलें, नारायण नारायण। गौतम बुद्ध शुद्धोधन व माया के पुत्र थे, जबकि शाक्य सिंह यानी भगवान गौतम बुद्ध बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे। कठिन तपस्या के पश्चात जब उन्हें तत्व अनुभूति हुई तो वे बुद्ध कहलाए। यही भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार हैं। इस बात की प्रामाणिकता ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलती है। सन 1807 में रामपुर से प्रकाशित अमरकोश में एच.टी. कोलब्रुक ने इसे प्रमाणित किया है। ललित विस्तार ग्रंथ के 21वें अध्याय के 178 पृष्ठ पर बताया गया है कि यह मात्र संयोग है कि गौतम बुद्ध ने उसी स्थान पर तपस्या की थी जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने तपस्या करी। यही कारण है कि लोगों ने दोनों को एक ही मान लिया। जर्मन के वरिष्ठ स्कॉलर मैक्स म्यूलर जी के अनुसार शाक्य सिंह बुद्ध यानी गौतम बुद्ध कपिला वस्तु के लुम्बिनी के वनों में 477 ईसा पूर्व में जन्मे थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी है, जबकि भगवान बुद्ध अर्थात शाक्य सिंह की माता का नाम अंजना था और पिता का नाम हेमसादन, और उनका जन्म बिहार के गया में हुआ था। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा श्री नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे, जबकि मैक्स म्यूलर के अनुसार गौतम बुद्ध लगभग 2500 साल पहले धरती पर अवतरित हुए। तो इसीलिए गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध में अंतर है। एक अन्य प्रसंग का वर्णन बौद्ध अवतार से जुड़े पुराणों और अन्य पुराणों में भगवान बुद्ध के बारे में कुछ ऐसा मिलता है, जो विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु के 9 अवतार में से एक थे। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई, देवता भी उनके भय से भागने लगे। राज्य की कामना से दैत्यों ने देवराज इंद्र से पूछा कि हमारा साम्राज्य स्थिर रहे, इसका उपाय क्या है। तब इंद्रदेव ने शुद्ध भाव से बताया कि सुस्थिर शासन के लिए यज्ञ एवं वेद विहित आचरण आवश्यक है। तब दैत्य वैदिक आचरण एवं महायज्ञ करने लगे, जिससे उनकी शक्ति और बढ़ने लगी। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और इसके समाधान हेतु भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मर्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हो गए और उन्होंने यज्ञ व वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इसके कारण उनकी शक्ति कम होती गई और देवताओं ने उन पर हमला कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। परंतु अब सवाल ये उठता है कि फिर लोगों ने गौतम बुद्ध को ही भगवान विष्णु का अवतार क्यों मान लिया। इसका उत्तर सनातन धर्म में मिलता है। एक भ्रम लोगों में बहुतायत में व्याप्त है कि गौतम ही बुद्ध थे। एक दूसरा भ्रम यह भी व्याप्त है कि गौतम बुद्ध नहीं थे, बल्कि बुद्ध कोई और थे, जबकि सत्य यह है कि गौतम ही नहीं, गौतम भी बुद्ध थे। वस्तुतः बुद्ध एक नहीं अनेक हैं। जैसे कि पूर्व में बताया गया है कि बुद्ध मात्र एक स्थिति विशेष का नाम है, तो स्थिति में पहुंचने वाला प्रत्येक प्राणी बुद्ध कहलाता है। युगाधारित अवतारों में भगवान व्यास का कार्य है वेदों का विभाजन, पुराणों का संकलन तथा ग्रंथों का संरक्षण। बुद्ध का कार्य है समाज में जो लोग धर्म के नाम पर पाखंड तथा पशु हिंसा आदि करें, ऐसी असुरी संपदा से युक्त पुरुषों को माया में उपदेशों के द्वारा सनातन से विमुख करना।
जैसे किसी फोड़े को शरीर से काटकर इसीलिए अलग कर दिया जाता है कि वह अन्य अंगों को क्षति न पहुंचा सके। भगवान कल्कि का उद्देश्य है बौद्ध, जैन तथा मलेच्छों का विनाश करके पुनः विशुद्ध सनातन को स्थापित करना तथा व्यवस्था परिवर्तन करना। इस संसार में वेद से इतर कुछ भी नहीं। इस संसार में स्वतः प्रमाण वेद भगवान का समर्थन और प्रतिपादन ना करने वाला वाक्य मान्य और प्रामाणिक नहीं है। अतः एक सच्चा वैदिक वही है जो पुराण द्वेष ना करे, क्योंकि वेदों के पोषक पुराण ही हैं। एक सच्चा पौराणिक वही है जो कि वेद निंदा ना करे, क्योंकि वेद सभी तत्वों के मूल हैं। बुद्ध एक नहीं हुए, अनेकों बुद्धों का आगमन हो चुका है तथा अनेकों बुद्ध आएंगे। प्रवीण, निपुण, अभिज्ञ, कुशल, मैत्रेय, गौतम, कश्यप, शक्र, अर्यमा, शाक्य सिंह, कृतभुक, कृति, सुखी, शशांक, निष्ठात, सत्व, शिक्षित, सर्वज्ञ, सुनत, रुरु, मार्जित, बुद्ध, प्रबुद्ध आदि कई बुद्धों एवं बोधिसत्वों का वर्णन आता है। अब आपको बौद्ध अवतार का कारण बताते हैं, क्योंकि उसी से इस प्रश्न का उत्तर सही से आपको मिल सकता है कि क्या गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे या फिर नहीं। कलयुग के आने पर मिस्र देश में उत्पन्न कश्यप गोत्रीय मलेच्छों ने शिखा रखकर तथा जनेऊ धारण करके स्वयं को ब्राह्मण घोषित कर दिया तथा स्वयं भी वेद पाठ करते हुए देवताओं का पूजन करने तथा कराने लगे। इससे त्रस्त होकर देवताओं ने देवराज इंद्र के समक्ष जाकर समाधान हेतु निवेदन किया। तब देवराज इंद्र ने उनकी प्रार्थना पर उन असुर मलेच्छों को मोहित करने के लिए बौद्ध मार्ग का विस्तार करके वेदों के निंदा परक ग्रंथों को लिखने के लिए 12 आदित्यों के साथ कीकट में अवतार लिया। वेद निंदा करने के कारण उन्हें कुष्ठ हो गया, अतः वे समस्त देवगण बुद्ध रूपधारी विष्णु जी के पास गए, जिन्होंने अपने योग बल से उनका रोगनाश किया। तो वस्तुतः बुद्ध का आगमन सनातन धर्म के अंदर जिन मलेच्छों ने घुसपैठ कर रखी थी उनके विनाश के लिए हुआ था। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है कि असुरों को मोहित करने के लिए बुद्ध का अवतार हुआ था। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि का उपदेश देने के कारण उन्हें अधार्मिक तो नहीं कहा जा सकता, परंतु वेद तथा ईश्वर निंदक होने के कारण वे धार्मिक भी नहीं कहलाए, अतः उन्हें उपधार्मिक कहा गया है। कुछ अन्य जन यह बात भी करते हैं कि वस्तुतः भगवान विष्णु के अवतारों में पहले बलराम तथा कृष्ण को अलग अलग गिना गया था तथा बाद में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बलराम को हटाकर बुद्ध को सम्मिलित कर दिया। लेकिन इसका प्रमाण ना तो आदि शंकराचार्य जी के किसी ग्रंथ में मिलता है, ना ही वर्तमान में किसी शांकर पीठ के पास इसका प्रमाण है। साथ ही कभी शंकराचार्य जी ने भी नहीं कहा कि बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार नहीं थे, और ना ही दलाई लामा इसे अस्वीकार करते हैं। कुछ मूर्ख तो यह भी कहते हैं कि दशावतार में बुद्ध का नाम नहीं है, इसे बाद में जयदेव कवि ने जोड़ दिया है। हाँ, इस बात के कई प्रमाण अवश्य हैं कि तंत्र ग्रंथों तथा पुराणों में शंकराचार्य जी के आगमन से बहुत पूर्व से ही विष्णु भगवान के बुद्ध अवतार की बात कही गई थी, और श्रीमद् भागवत आदि कई ग्रंथों में बलराम जी को अवतारों की सूची से हटाए बिना ही बौद्ध अवतार का उल्लेख है। ऐसे ही प्रमाण देवी भागवत, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नरसिंह पुराण आदि में भी प्राप्य हैं। इस प्रकार से सभी प्रमाणों को एक साथ देखा जाए तो बुद्ध कई हैं तथा सभी अवतार ही हैं जो उद्देश्य विशेष से यथा समय आते हैं। यदि प्रकाश में व्यक्ति हत्या कर रहा है तो प्राण बचाने वाला अंधकार कर देता है। वैसे ही जब धर्म का नाम लेकर मलेच्छों ने ब्राह्मण बनकर अधर्म प्रारंभ किया तो उन्हें ठीक करने के लिए भगवान ने बुद्ध के रूप में आकर कहा कि जिस ईश्वर और धर्म के नाम पर तुम ये सब कर रहे हो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बाद में जयदेव कवि आदि ने भी कारुण्य मा तन्वते निंदसी यज्ञ विदे सदे पशुघातम आदि शब्दों के द्वारा इसी बात को प्रमाणित किया कि श्रीहरि का ही अवतार भिन्न भिन्न समयों में बुद्ध के रूप में हुआ था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध दोनों ही विष्णु का रूप थे, चाहे वे प्रमुख अवतार ना हो। तो हमारे साथ एक बार फिर बोलें, नारायण नारायण। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इस विषय में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अन्य भक्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।